यहाँ एक अहम खबर शामिल करते हैं। बेज़ाब्तियों ने बहरिया टाउन पेशावर की बुनियादें हिला दी हैं। खिलाफ कानून ज़मीन खरीदने पर मलिक रियाज के खिलाफ FIR कट गई। मुतल्लिका महकमों से NOC लेने में भी कवायद की पासदारी नहीं की गई। मुकदमे में हिना मलिक, हामिद रियाज और आमिर रशीद आवान भी नामजद हैं। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, NOC क्यों नहीं लिया गया? क्या इस बात का खुमार था कि NOC लिए बगैर भी काम चल सकता है? जी बिल्कुल, पास्ट में भी यही प्रैक्टिस रही है और इस मरतबा बहरी टाउन की जानिब से इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने की कोशिश की गई। पेशावर में जहां पर ज़मीन खरीदने में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ, जिसके बायस पेशावर में बहरी टाउन की इंतजामिया और उसके साथ साथ मलिक रियाज हुसैन, हिना मलिक, हामिद रियाज और आमिर रशीद अवान के खिलाफ FIR का इंदराज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक ज़मीन खरीदने में बेज़ाब्तियों पर बहरी टाउन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सिर्फ यही नहीं कि बहरी टाउन ने NOC हासिल करने से पहले ही ज़मीन की न सिर्फ खरीद और फरोख्त शुरू कर दी, बल्कि कुछ महकमों से जो NOC हासिल की गई बहरी टाउन की जानिब से, उसमें भी संगीन बेज़ाब्तियां पाई गई हैं, जिसके बायस पुलिस को तहकीकात और मजीद कार्रवाई करने की हदायत की गई है। और इसके साथ साथ मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की जानिब से अवाम को आगाह किया गया कि वो बहरी टाउन के धोखेबाज कार्रवाइयों से खबरदार रहें। मामला ये है कि इससे पहले भी हम देखते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का मामला हो, जहां माजी के अंदर ज़मीन की हसूल और उसकी खरीद फरोख्त के अंदर भी संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई, कानूनी कार्रवाई का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हमने देखा कि बहरी टाउन कराची में भी संगीन इल्ज़ामात सामने आए, जिसके नतीजे में मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा था और जहां पर बहरी टाउन की इंतजामिया को पाबंद किया गया कि वो 460 रुपए जमा करवाएं, क्योंकि उन्होंने सिंध हुकूमत की और दीगर लोगों की ज़मीन को खिलाफ ज़ाब्ता उन्होंने हासिल करके उसको फरोख्त किया था। तो ये एक तवील ट्रैक रिकॉर्ड है बहरी टाउन का, जिसके बाइस उनके खिलाफ। सुहेल इकबाल भट्टी, तवील ट्रैक रिकॉर्ड सबके इल्म में है, आपके इल्म में भी है, जो खबरों से वाबस्ता रहते हैं, इवन दो के जो वाबस्ता ना भी रहें, खबर ना भी सुने, उनके भी इल्म में है इस ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। तो सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हुए बहरिया टाउन के इन तमाम तर नाअहली को कवर करेगा और इन पर जो टैक्सेस इनसे इकट्ठा करेगा। सवाल लेंथी हो गया, लेकिन फिर भी एक और बात भी इसके साथ ही बता दीजिए, जो केसेस हैं कराची में, लाहौर में और दीगर जगहों पर, कौन इनको पूछने वाला कौन होगा? सवाल ये है। ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुतल्लिका हुकाम, जिस तरह पुलिस है, FIA है, FBR है, एंटी करप्शन है, NAB है, इन सब की जिम्मेदारी कि उन्होंने पूछ कुछ करनी है। ये मामला तो बहुत तवील है, लेकिन मामला ये है कि मलिक रियाज हुसैन हो या उनकी टीम के दीगर सीनियर अरकान हो, वो बैरून मुल्क बैठते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट को लॉन्च करके एडवर्टीजमेंट करते हैं, खिलाफ ज़ाब्ता वो प्रोजेक्ट को सेल करके चले जाते हैं और पता चलता है कि वो बैरून मुल्क बैठे हैं। सिर्फ यही नहीं कि आपको याद है कि अभी जो एक NAB में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की जो इंक्वायरी चल रही है, यहाँ पर सबके खिलाफ इंक्वायरी का सिलसिला जारी है, लेकिन हम देखते हैं कि मलिक रियाज हुसैन वो बैरून मुल्क मुकीम है और वो आके बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उस तरीके से NAB की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बने अभी तक। उसके साथ साथ जो 190 मिलियन पाउंड का मामला है, जो कि उन्होंने ये रकम बरतानिया खिलाफ ज़ाब्ता मुंतकिल की, इसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुबरे में कहा गया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब ये रकम पाकिस्तान वापस भेजी तो उसी रकम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज की बहरी टाउन कराची के एक साथ की मद में जमा करवा दिया गया। तो बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आगाह कर रहे थे। बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, अवाम को बहरिया टाउन की धोखेबाजी से खबरदार रहने की हिदायत की गई है। बेज़ाब्तियों ने बहरिया टाउन पेशावर की बुनियादें हिला कर रख दी।